गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीआर इज़ द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे और इसमें क्या है कि हमको देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल निकालना है, रूट हमको निकालना है। क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमको रूट से निकालना है। तो देखिए रूट निकालने के जो आपको आपकी एक्सरसाइज में है, आपके प्रश्नावली 4 में है, उसमें देखिए पहली विधि जो है वो गुणनखंड विधि है। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि है। जो दूसरी विधि हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पूर्ण वर्ग बना के। जो तीसरी विधि पढ़ना है वो हमको श्रीधराचार्य का फार्मूला या तो जिसको द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमको रूट से निकालने के 3 विधियां यहां पर पढ़नी है। ठीक है, पहला गुणनखंड, दूसरा आपका पढ़ना है कि पूर्ण वर्ग बना के, तीसरा आपको पढ़ना है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का। तो उस 3 में जो पहला प्रकार हम पढ़ने चल रहे हैं रूट से निकालने का वो है गुणनखंड विधि। आप पहले से परिचित है, एक्सरसाइज 4.1 के जितने क्वेश्चन हमने किया है वो हमने गुणनखंड विधि से ही किया है। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग करेंगे वो गुणनखंड विधि से ही करेंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड विधि से क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं। रूट्स को ही हिंदी में मूल और इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं तो इसको फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप दिमाग में सोच लीजिए कि कौन से ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -10 आ जाए और जोड़ घटा दिया जाए तो कितना आ जाए? -3 आ जाए। तो अगर हम 5 और 2 को ले लें, 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। हम कौन कौन सा नंबर लेंगे? 5 लेंगे और 2 लेंगे। तो करिए, एक्स स्क्वायर माइनस लाना है तो माइनस वाला बड़ा लेंगे, -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0 ले लिया हमने -5 को ही पहले क्यों लिखा, इसको पहले क्यों नहीं लिखा? देखिए हमको लाना है -3, तो अगर बड़े वाले को माइनस में लेंगे तभी तो -3 आएगा ना, इसलिए हमने इसको मतलब जो यहाँ पे आना है, जो भी साइन यहाँ पे आना है उसको हम बड़ा लेते हैं। तो चलिए इन दोनों में कॉमन करिए। इन दोनों में x कॉमन है तो x कर लिया तो यहाँ बचेगा क्या? x माइनस 5 हो गया। ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कर लीजिए। अब इसमें क्या बच रहा है? x माइनस 5 बराबर 0। आ गया समझ में? अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको साथ में लिख लेते हैं, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। इतना कर लिया। अब क्या करेंगे? x माइनस 5 बराबर 0 लेने पर, अब 0 लेंगे तो 5 उस तरफ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। आ गया समझ में? सेम अब ऐसे ही इस पार्ट को करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसका भी फैक्टर करेंगे। तो अगर x का गुणांक कोई रहता है तो उसको x का गुणांक यहाँ पे हमेशा जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे होगा -12, लेकिन -12 लिखते नहीं है, केवल अपने दिमाग में सोचेंगे कि यहाँ पर -12 है। समझ में आया? अब 2 हमको ऐसे नंबर लेना है जिनका अगर फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई करें तो -12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो आप दिमाग लगाएंगे तो आपको 4 और 3 मिलेगा। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से 3 को निकाल देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे बड़ा कौन लेंगे? बड़ा प्लस में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा। अब 2 नंबर हमने बोला है 4 और 3, तो प्लस 4x और माइनस 3x, क्योंकि 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा और -6 है, -6 बराबर 0। भैया अब इन दोनों में कॉमन देखिए, 2 कॉमन है, 2 के साथ साथ क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x भी कॉमन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर बच क्या रहा है? जब 2x कॉमन हो गया तो केवल x बचा, तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2x कॉमन हो गया तो केवल 2 बचेगा। अब इन दोनों में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लिया। अब ये 3 है, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x और प्लस 2 बराबर 0। आ गया समझ में? अब देखिए इन दोनों में सेम ब्रैकेट है, इसको साथ में लिख लेते हैं तो x प्लस 2 कर लेंगे और इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर
x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, x का एक रूट निकल गया। अब ये दिया गया है 2x - 3 बराबर 0 लेने पर तो इसको भी करें तो 2x बराबर 3 दिया गया है तो x बराबर क्या होगा 3 और ये 2 नीचे जाएगा तो 3/2। तो देखिए यहाँ पे x के दो मान निकल रहे हैं, एक मान निकल रहा है -2 और एक मान निकल रहा है 3/2। हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने घात का इक्वेशन होगा उसके उतने रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो कितने घात की इक्वेशन है, 2 घात का है, द्विघात का है तो इसके 2 मान निकलेंगे। ठीक है, जो मूल होता है इसी को हम रूट्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं, हिंदी में मूल बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जो 2 पार्ट बचे हैं उसकी जल्दी से बात करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसका निकालना है। एक बात हमने अपने बच्चों में देखा है कि आप लोग क्या है, आप लोग की सबसे बड़ी कमी ये है ना कि आप लोग सॉल्व करने से पहले ही अस्त्र शस्त्र अपने डाल देते हैं। जैसे ही आपको अगर रूढ़ लगा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है, हमने बहुत बच्चों का नोटिस किया है, जैसे ही रूढ़ लगा हुआ क्वेश्चन मिल जाता है वैसा हम ये समझ लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। जब हम ये सोच लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कर ही नहीं पाएंगे तो रियल में हम उसको फिर उतनी मेहनत लगाते भी नहीं। अगर हमको ये पता चल जाएगा कि हम ये काम कर लेंगे तो उस काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे। लेकिन जब हमको पता है कि ये काम हम कर ही नहीं पाएंगे तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो कभी भी आप लोग अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि अगर आपने जैसे इसका भी तो मूल ही निकालना है ना, मूल निकालना है, मूल निकालना आपको नॉर्मल क्वेश्चन का पता ही है, बस इसमें रूढ़ लगा है। तो रूढ़ से नहीं मतलब है, हमने जो आपको बताया है, जो स्टेप बताए हैं क्वेश्चन करने के, वो स्टेप फॉलो करेंगे तो कभी गलत ही नहीं होगा। हमने क्या बताया है पहले भैया कि अगर x² का कोई गुणांक है तो उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई तो करिए। तो ध्यान दीजिए, ये √2 है, √2 मल्टीप्लाई 5√2 मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा देखिए। अब इसका गुणांक कितना है, 1 है, और इसका गुणांक कितना है, 1, 5 है। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 5 हो गया। अब आपको अच्छे से पता है कि √2 और √2 दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है, कोई भी संख्या अगर √2 में है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल वो संख्या ही बचती है। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई साइन लगेगा। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बस हो गया 10। आया समझ में? तो मतलब यहां पे कितनी वैल्यू हो गई, अब 10 हो गई। लिखेगा तो लिखा तो यही रहेगा लेकिन अपने समझने के लिए 10, और यहां पे कितना है, 7। मतलब 2 नंबर कोई ऐसे लेना है जिनका प्लस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2 आपके दिमाग में आएगा, 5 और 2 7 होता है, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बस वही लीजिए और सॉल्व करिए, कम से कम कोशिश किया करिए आप लोग। ठीक है, बाकी नहीं तो हम तो हैं ही। अब इसको देखिए, ये √2x² प्लस यहाँ 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। आया समझ में? अब देखिए यहां से ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। आप कहेंगे सर x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन कर लीजिए। जब x कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो यहां √2 और साथ में क्या बचेगा, x बचेगा, तो x कर देंगे। यहां प्लस है, प्लस लगा देंगे। x बाहर हो गया, केवल 5 बचा है तो 5 ही यहां कर दीजिए। तो एक ब्रैकेट में क्या क्या आ गया, √2x + 5। अब यहां की हम बात करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। अगर नॉर्मल आप आंख से देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे देखिए चश्मा लगाए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये तो इसमें कॉमन नहीं दिखेगा। लेकिन जब ये आप चश्मा लगा लेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। जब √2 × √2 लिख सकते हैं तो इसका मतलब √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 कॉमन हो जाएगा। तो बस बात खत्म, √2 कॉमन कर लीजिए, √2 कॉमन आप कर लिए। अब जब √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक √2 बाहर हो गया, तो एक √2 तो बचा है ना, तो एक √2 लिख दीजिए, एक √2x प्लस। अब यहाँ से √2 बाहर हो गया है तो क्या बचा है, केवल 5 बचा है, बराबर 0। हो गया कि नहीं? देखिए जो ब्रैकेट में है। और एक चीज़ और बता दें,
अगर आपको लगता है कि आपने यहां तक सही किया है और आपको यह भी लगता है कि आपने यहां जो कॉमन किया है वो भी सही किया है, तो दिमाग में रखिएगा कि यही वाला पोर्शन यहां पे आता है। अगर ये नहीं आता तो समझ लीजिए आप गलत कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहां तक हो गया, तो इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। तो लिखिए √2x और प्लस 5, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 कर दिया हमने। अब इन देखिए, एक बार इसको बराबर 0 के और एक बार इसको बराबर 0 के, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, -5 होगा। अब √2 भी उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -5 बटे √2। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया। आया समझ में? दूसरा आंसर देखिए, दूसरा क्या है, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√2। तो देखिए आपके ये x बराबर, x के दो मान आ गए, x बराबर 1 आएगा -5/√2, एक आएगा x बराबर -√2। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ। ठीक है, चलिए, जब कभी भी आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन मिल जाए, कभी भी अगर ऐसे मिल जाए न्यूमरेटर में कुछ रहे आपके, सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ रहे, तो सब में क्या करिए, सब में एलसीएम कर दिया करिए। तो जब इसका एलसीएम करेंगे भाई, इसका एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम किया तो 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। 1 से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए, 16x²। ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए। इसके भी नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 है तो डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 8x हो गया, और प्लस ये तो 1 हो ही जाएगा, क्योंकि 8 1 जा 8, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्म में बन गया कि नहीं, बस कुछ करना ही नहीं है। इसका गुणांक है, बिल्कुल है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो मतलब दो ऐसे नंबर लेना है, तो यहाँ पे 16 हो गया। तो अब दो ऐसे नंबर आपको लेना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -8 आना चाहिए। तो अगर 4 और 4 को ले लें तो 16 आ जाएगा, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। लेकिन 8 नहीं लाना है, -8 लाना है। तो -4 और -4 ले लीजिए आप। -4 लेंगे तो -8 मिलेगा, और -4 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस प्लस, और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्या क्या लेंगे, तो ये 16x² -4x और -4x प्लस 1 बराबर 0 कर दिया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और x कॉमन है। तो 4x हमने कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे x बच गया, माइनस ये 1 आ गया। आपको समझ में आया ना ये पोर्शन। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन लेते हैं। 1 लेंगे, लेकिन प्लस लेंगे कि माइनस लें। तो देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को हमको प्लस करना है, इस पोर्शन को माइनस करना है। तो अगर ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये -1 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा, 4x और -1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये 4x -1 दोनों में है, तो 4x -1 और 4x -1 बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में वही आ गया, तो वही ले लीजिए। तो 4x -1 बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस, उधर जाएगा तो प्लस में। तो 1x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 ये आएगा, और इसका भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसके दोनों जो मान आएंगे वो कितने आएंगे, 1/4 और 1/4। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट और बच रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम अगले पार्ट की बात करते हैं। अब इसकी लास्ट पार्ट देखिए, ये है कि 10x² - 20x प्लस 1 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, आप अपने रूल पे रहिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब दो ऐसे नंबर आपको लेना है जिनको प्लस या माइनस करें तो -20 आए, और गुणा कर दें उनका तो 100 आ जाए। तो अगर 10 और 10 को हम ले लें, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो भी 20 मिल जाएगा।
तो जोड़ना है, जोड़ने पर 20 लाना है तो -10 और -10 ले लीजिए, और -10 और -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 ही होगा, वही करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 100x² करेंगे और -10x करेंगे, यहाँ भी -10x + 1 = 0। अब भैया इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, दोनों में x है और दोनों में 10 है, तो 10x कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ केवल 10x और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, इन दोनों में कॉमन देखिए, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, -1 कॉमन करेंगे तो ये 10x और -1 = 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि 10x - 1 दोनों ब्रैकेट में तो साथ में लिख लेंगे, सेम यही चीज़ यहाँ भी है, तो 10x - 1 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10x - 1 = 0 लेने पर, जब 0 लेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x बराबर होता है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। और सेम दोनों जगह पे है, तो x के दो मान जो आएंगे वो 1/10 और 1/10 आएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके दूसरे पार्ट की, मतलब अब एक के जितनी 5 पार्ट थे हो गए हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम पहला पार्ट लिए हैं। क्या है कि ये पहली बात, अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वो बुक में आप जो दिया है कि उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करना है, तो ये उदाहरण से लिया गया है। उदाहरण का ये है, तो देखिए क्या है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती है, कुल मिलाकर 45 उनके पास कंचे हैं। दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या, मतलब कुल मिलाकर जॉन और जीवंती 2 लोग हैं, उनके पास 45 कंचे हैं। दोनों को मिला के अलग अलग हमको नहीं पता है कि जॉन के पास कितना है कि जीवंती के पास कितना है, हमको बस इतना पता है कि दोनों का अगर कंचे हम मिला दें तो कितने हैं, 45 है। तो हम यहाँ पे या तो जॉन का मान लें या तो जीवंती का मान लें, किसी एक का मानेंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। कैसे, देखिए माना जॉन के पास x कंचे थे। अगर जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कितना होगा। अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे और आपके दोनों के मिलाकर हमारे पास 45 कंचे हैं, हमारे पास भी और आपके पास भी, अगर मेरे पास 5 कंचे हैं तो आपके पास कितने कंचे होंगे, आप बोलेंगे 40 कंचे। कैसे पता चला 40, क्योंकि जो 45 है टोटल में से अगर मेरे पास जो कंचे हैं वो कंचे हम माइनस कर दें, टोटल 45 था, 45 में से मैंने बोला कि मेरे पास 5 कंचे हैं तो 5 माइनस कर दिया तो बाकी आपके पास कंचे हो गया। तो वही टोटल कंचे 45 है, 45 में से जॉन के पास x कंचे हैं, तो 45 में अगर x कंचे निकाल देंगे तो जो बचेगा वो जीवंती का कंचा हो जाएगा। उसके x कंचे थे तथा जीवंती के पास 45 माइनस x थे। आ गया समझ में। आप इसको यहां भी जीवंती मान सकते हैं, अगर यहां जीवंती मानेंगे तो वहां जॉन लिखेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात कर रही है, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यदि दोनों 5 कंचे खो देंगे तो यहां से भी 5 माइनस कर दीजिए, वहां से भी 5 माइनस कर दीजिए, तो यहां पे लिखेंगे 5-5 कंचे खोने पर। देखिए जब 5-5 कंचे खो देंगे तो जॉन के पास x था, 5 कंचे खो देगा तो वो कितना बचेगा उसके पास, x माइनस 5 कंचे। अब जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x है, 45 माइनस x है, 5 खो दिया तो मतलब 5 माइनस हो जाएगा, इतना बचेगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 45 में से 5 निकल जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 माइनस x, ये हो गया। अब उसके बाद आगे कह रहा है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब उनके पास कंचों
यही दोनों कंचे, इनका गुणनफल कितना है 124। तो प्रश्नानुसार x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है 124, तो 124 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसके मूल निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए। x का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40x हो गया, 40x। फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, 5 का करेंगे तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस 200 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो गया। और 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 5x हो गया। 124 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 124 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। माइनस एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए 40x है और यहाँ पे 5x है। 40 और 5 कितना होता है 45 होता है, तो यहाँ पे करेंगे 40 और 5 45 प्लस 45x हो गया। 45x हो गया और बच क्या रहा है आपका माइनस 124, तो माइनस 124 बराबर 0। ये आपका बचा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, यहाँ पे 40x वहाँ पे 5 है, तो 45x हो गया और ये हो गया। अब इसको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से माइनस को गायब करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे सब में। जब माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस 100 प्लस 124 बराबर 0। अब इसी का क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बन गया है। इसी का हमको क्या कर देना है, फैक्टर कर देना है और उसके बाद सॉल्व करना है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 124 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45 से प्लस 124 बराबर 0, प्लस 124 बराबर 0। यहाँ पे कुछ ये देखिए एक यहाँ पे टर्म जो है माइनस 200, इसको हमने नहीं ऐड इसमें किया है। ध्यान से देखिए, ये इस तरफ आया तो माइनस 124 हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 200 जो है ये भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, जब ये माइनस 200 ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 324। ठीक है, तो ये होगा कितना 324, तो बराबर 0। अब हमको ऐसे दो नंबर लेना है जिनका फैक्टर करें तो 324 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 45 आए। तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं 36 और 9 आप लेंगे तो 36 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिल जाएगा और 36 में से 9 निकाल देंगे तो 36 और 9 को जोड़ देंगे तो 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, कर लीजिए। x माइनस 36 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 9 कॉमन है। इतना हो गया, माइनस 9 कॉमन किया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 36 हो गया। माइनस कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में सेम है तो x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 36 बराबर 0 लेने पर कर दीजिए और एक बार x माइनस 9 बराबर 0 लेने पर। तो देखिए x माइनस 36 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 9 बराबर 0 लेने पर, तो x माइनस 9 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अगर यहां इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, या अगर हम इसको जीवंती मान लेते तो अगर जीवंती के पास x जीवंती मानते तो अगर जीवंती के पास 36 होते तो जॉन के पास 9 होते। तो हमने सिंपल ऐसे माना है, तो यही लास्ट में आप लिख देंगे
माना की जगह पे यहाँ पे अब आप अतः लिखेंगे, और जॉन के पास कितने कंचे, 36 कंचे, तथा जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 9 कंचे हैं, यही लिख देंगे। ठीक है, यही आंसर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पार्ट में चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और लिखने में आधा बोर्ड ले लेगा, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। आप लोग बुक में आप एक्सरसाइज 79 आप देखेंगे तो उसमें आपका ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मतलब एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब ये बोला है कि कोई कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, और जो एक खिलौने की जो कीमत है, जो एक खिलौने का जो कीमत है, उस दिन जितने खिलौने बनाए जा रहे हैं उसमें से अगर हम 55 को घटा दें तो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे क्या, इसमें हम मानेंगे पहले कि खिलौनों की, माना कुल खिलौनों की संख्या, मतलब एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, माना कुल खिलौनों की संख्या, माना कुल खिलौनों की संख्या बराबर x है। ये टोटल खिलौनों की संख्या हो गई x। अब इसने बोला है कि जो एक खिलौने की जो कीमत है वो इस टोटल खिलौने में से 55 को माइनस कर दें, 55 में से इस खिलौने इस खिलौने को अगर माइनस कर दें तो उसकी कीमत निकल के आती है। यही चीज बोला कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब जो एक खिलौने की कीमत, जो एक खिलौने की कीमत है वो बोल रहा है कि 55 में से उस दिन जितने निर्माण किए गए खिलौने हैं उनकी संख्या को घटा दें तो एक दिन के खिलौनों की संख्या मिल जाएगी। तो 55 में से कुल उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है, तो 55 में से x को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक खिलौने की कीमत हो जाएगी। समझ में आया? अब हमको पता चल गया कुल खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस x। तो यहां पर यह बात पता चलती है कि कुल खिलौनों की कीमत कितनी होगी। यही बात तो है ना। देखिए आगे बोला भी है कि किसी एक दिन निर्माण लागत 750 थी। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 750 थी निर्माण लागत। तो देखिए कुल, जैसे हम कोई अपने घर में कोई सामान बनाते हैं तो अगर एक सामान की कीमत 10 रुपए है, एक सामान की कीमत 10 रुपए है और टोटल सामान कितने हैं, 5 सामान है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 × 5 बराबर 50। तो सेम वही चीज बोला है कि कुल खिलौनों की कीमत x रुपए है और एक खिलौनों की कीमत 55 माइनस x रुपए है, और ये किसके बराबर है, ये 750 के बराबर है, ये 750 के बराबर है। तो मतलब इन दोनों को गुणा करके 750 के बराबर दिखा दीजिए, यही बोला है इसने, और आप x का मान निकाल दीजिए, आपको खिलौनों की संख्या पता चल जाएगी। बस यही करना है। चलिए करते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, अब सेम चीज सब समझ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी कुल खिलौनों की संख्या मिलेगी, मतलब कुल कीमत मिलेगी। तो x और 55 माइनस x बराबर कितना है, 750 के बराबर। ये क्या, ये दिखा रहा है कुल कीमत, कुल लागत। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई 55 में करेंगे तो 55x हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो गया। 750 को इस तरफ ला लीजिए तो माइनस में 750 बराबर 0 हो गया। अब अगर सिस्टम से किया जाए तो माइनस x स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे, फिर प्लस 55x लिखेंगे और माइनस 750 बराबर 0 लिखेंगे। लेकिन कोई भी द्विघात समीकरण माइनस से तो स्टार्ट नहीं होता, तो माइनस को
से भाग दे देंगे या माइनस से गुणा कर दीजिए, कुछ भी करिए, माइनस हटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। सेम वही काम 750 है और यहाँ 55 है, 2 नंबर आपको लेना है, मल्टीप्लाई करने पे 750 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -55। तो यहाँ पे जो 2 नंबर होंगे वो -25 आप लेंगे और -30 लेंगे, देख लीजिए। मतलब 25 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 55 मिल जाएगा आपको, और 25 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 25 3 75 होगा, और 75 का मतलब 75 और 0 बढ़ा देंगे तो 750, इसलिए ये नंबर ले लें। अब इसको देखिए करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25x हो गया और माइनस 30x यहाँ से लेंगे और प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन है, x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 25 हो गया, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन है तो यहाँ से बच गया x और यहाँ माइनस बचेगा कितनी 25 बराबर 0। x माइनस 25 दोनों ब्रैकेट में है तो x माइनस 25 को साथ में लिख लीजिए और x माइनस 30 को साथ में लिख लीजिए, बराबर किसके है, 0 को बराबर, 0 को बराबर कर दीजिए। अब इसको हम हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 25 बराबर 0 लेने पर, अब जब x माइनस 25 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। ऐसे ये भी है, x माइनस 30 बराबर 0 लेने पर, जब 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई 30। तो देखिए कि x बराबर 25 है, x बराबर 30 है। अब यहाँ पर आपको या तो खिलौनों की संख्या 25 होगी, अगर एक माइनस में आता तो माइनस वाले को कैंसिल कर देते, लेकिन दोनों प्लस में आया है तो अब या तो खिलौनों की संख्या 25 होगी या तो खिलौनों की संख्या 30 होगी। ये दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में। यहाँ पे लिखना है या तो खिलौनों की संख्या, या तो खिलौनों की संख्या 25 होगी या 30 होगी, यही है, या तो खिलौनों की संख्या 25 होगी या तो खिलौनों की संख्या 30 होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो इसके आगे की बात हम डिस्कस करेंगे।